पाकिस्तानी फैंस को अब कैलकुलेटर इस्तेमाल करने या किसी और की शिकस्त की दुआ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने बिलाखिर बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और ये सिर्फ इसलिए मुमकिन नहीं हुआ कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को शिकस्त दी है, बल्कि आज सुबह इस वर्ल्ड कप का शायद सबसे बड़ा अपसेट हुआ है और नेदरलैंड्स ने जनूबी अफ्रीका को भी शिकस्त दी है। और शायद हम एडिलेड ओवल से एक मौजज़ा कवर कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ बहुत सारे पाकिस्तानी फैंस, बहुत सारे पाकिस्तानी मदाह मौजूद हैं। एडिलेड ओवल के बाहर का माहौल आप देख सकते हैं। पहले बांग्लादेश के फैंस बाहर आए, उसके बाद पाकिस्तानी फैंस बाहर आए और खासे पुरजोश हैं। इनसे बात करेंगे और ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि आज हुआ क्या है। ज़रा मुझे बताइएगा कि एक्सप्लेन कैसे करें कि आज हुआ क्या है यहाँ पे। भाई आज जो विक्ट्री हुई है अनबिलीवेबल। उम्मीदें थी कि नेदरलैंड जीतेगा, जीत गया। आज पाकिस्तान ने जो जीत दिखाई है वो एक डाउनफॉल से अपफॉल जा रहे हैं और इंशाल्लाह अगले सेमीफाइनल में भी जीत होगी। ऐसी जीत होगी, अच्छी सी, मजबूत सी। कल रात को जब आप सोए थे तो आप ये सोच रहे थे कि नेदरलैंड्स जो है वो पाकिस्तान के लिए इतना अच्छा साबित होगा और जनूबी अफ्रीका को हराएगा, या सुबह जब आए तो फिर उम्मीदें बहाल हुई आपकी? पाकिस्तान क्रिकेट के लिए इट्स द इम्पॉसिबल इज नेवर इम्पॉसिबल। हमेशा कुछ ना कुछ करेंगे और जीत दिखाएंगे। आज बस नेदरलैंड जीत गया, पाकिस्तान पे छोड़ देंगे। पाकिस्तान अप टू यू। और वहाँ पे हमारी आज जो जीत हुई है ना, बांग्लादेश क्रिकेट वेरी गुड टीम, बट उनको रिस्ट्रिक्ट करना और चेस करना वेरी गुड। आज पाकिस्तान के लिए ओवरऑल भी एक खासा खुशकिस्मती का दिन था, क्योंकि आज बांग्लादेश की फील्डिंग भी खासी नाकिस रही। रिजवान का कैच पहले ओवर में ड्रॉप हुआ। इसके अलावा बांग्लादेश की जो ओवरऑल फील्डिंग थी वो भी बुरी रही और शाहीन आफरीदी जो हैं वो आज फॉर्म में वापस आए हैं। तो आपका मुझे ये बताएं कि सबसे फेवरेट मोमेंट कौन सा था मैच का? आज का मैच का सबसे फेवरेट मोमेंट, आई थिंक द मोस्ट फेवरेट मोमेंट वुड बी जो शादाब खान ने 2 विकेटें ली। मैच टर्निंग मोमेंट वही था, ठीक है। मतलब कि पावर प्ले में बांग्लादेश प्लेड वेरी वेल, लाइक सरप्राइजिंगली वेरी वेल, बहुत अच्छा खेले, ठीक है। मगर शादाब खान भाई शादाब खान ही है। ये वर्ल्ड कप में इतना उन्हें रिमार्केबल परफॉर्मेंस दिया है कि बंदा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और शाहीन आफरीदी का रिदम जो था वो शुरू में टूर्नामेंट में खासा ऑफ नजर आ रहा था, लेकिन अब उन्होंने आज 4 विकेटें ली हैं। आज लग रहा था कि वो अटैक जो है उसको स्पीयर हेड कर रहे हैं, तो उनके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, शाहीन शाह आफरीदी पहले मैच में जब पाकिस्तान इंडिया था तो वो आउट ऑफ फॉर्म थे, विच इज हर बंदा कहेगा कि आउट ऑफ फॉर्म थे, इतना बड़ा ब्रेक था। मगर यही है, जितना खेलेंगे एक्सपीरियंस है। ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर ऑलरेडी, इतनी यंग एज में इतने अच्छे एक्सपीरियंस और उनके पास आ गया है। तो बेसिकली वही उनका थोड़ा रिदम, थोड़ा कॉन्फिडेंस जैसे आया है, एंड आपने आज परफॉर्मेंस उनकी देख ली है, कैसे बॉल कंट्रोल, कैसे लाइन एंड लेंथ, उन्हें जो बॉलिंग कंडीशंस थी उनको इतनी अच्छा यूटिलाइज किया कि मतलब कि इट्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मतलब कि इज वन ऑफ द टॉप बॉलर्स इन द वर्ल्ड। यहाँ पे बच्चे भी मौजूद हैं, झंडे हाथ में। नेदरलैंड्स जो है उसकी ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की वजह से पाकिस्तान ज़ाहिर है सेमीफाइनल तक गया है। सो नेदरलैंड्स की टीम, नेदरलैंड्स के कप्तान को क्या कहना चाहेंगे? Well, we really want to appreciate them, ठीक है। उनकी वजह से हम सेमीफाइनल में जा रहे हैं, ठीक है। और मुझे लगता है कि पूरे पाकिस्तान की दुआएं थी पाकिस्तान के साथ, जो से नेदरलैंड जीता है, ठीक है। तो बाबर आजम आज खासा सुस्त खेले हैं और हमने देखा कि वो ओवरऑल टूर्नामेंट में फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे, और हमारी बैटिंग भी आज हमने 125-30 का जो स्कोर था हमने खासा मुश्किल से जो है वो उसे चेस किया है। सो आगे जाके क्या इम्प्रूवमेंट्स ऐसी हैं जो हम देख सकते हैं इस टीम के अंदर सेमीफाइनल में? मेरे ख्याल से जो मैंने लास्ट मैच में भी मोहम्मद हारिस को देखा है, ही प्लेड वेरी वेल। और आज भी इवन जब वो बाद में आया है तो उसने बहुत ही एक अच्छा मैच खेला है। तो जो मेरा पर्सनल व्यू है, मैं चाहता हूं कि लाइक मोहम्मद हारिस आए ओपनिंग में, उसके बाद 1 डाउन बाबर जो रिजवान है, तो ये एक हमारा पावर प्ले का बहुत प्लस पॉइंट बन सकता है। तो ऐसा होना चाहिए। और हमारे पास एक आरएस रऊफ भी है, 2 आरएस हो जाएंगे तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो मुझे ये बताएं कि एक चीज़ जो हम देख रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान का जो सेमीफाइनल है वो या तो सिडनी में होगा या एडिलेड में होगा, डिपेंड करता है आज रात इंडिया जो है वो जिम्बाब्वे से जीतता है या हारता है। सो आप क्या चाहेंगे कि सेमीफाइनल कहाँ पर? आई वांट टू बी इन सिडनी, बिकॉज हमने पहले प्लान कर लिया था। जब नीदरलैंड जीता है, हम गाड़ी में थे, हम एक्साइटेड थे कि यार ये जीत गए हैं। अभी हम ये 4 बंदे हैं और सिडनी जाने के लिए रेडी हैं कि यार वहाँ पे हो। आई वांट इट टू बी हियर बिकॉज ये थोड़ा हैंडी है हमारे लिए, बट आई वांट अ ड्राइव टू कि यार वहाँ पे जाए, क्राउड होगा, मजा आएगा। बट आज जैसे हारिस खेला, आई वांट हिम टू बी एट द पॉइंट, एट द ओपन, बिकॉज दैट गाय नो हाउ टू प्ले। The other, like the Babar Azam, I don't think so he's in form. He need to, like, to adjust himself on the second or the third point. We want Haris at the front now. That's all.
आप भी हारिस को चाहते हैं कि वो ओपन करें? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम चाहते हैं कि हारिस टॉप ऑफ द ऑर्डर आके बैटिंग करे, क्योंकि बहुत अच्छी बैटिंग कर रहा है। ये बात नहीं है कि बाबर आजम अच्छा प्लेयर नहीं है, बाबर आजम बहुत अच्छा प्लेयर है, बहुत कैपेबिलिटीज़ हैं, मगर अभी के लिए सिचुएशन के हिसाब से हारिस अगर ऊपर आके बैटिंग करे तो ठीक है, नहीं भी कर रहा फिर भी इट्स फाइन, पाकिस्तान जीत रहा है, इट्स फाइन। लास्ट 3 मैचेस पाकिस्तान जीता है। हमने बड़ी उम्मीद लगाई थी अपने इंडियन ब्रदर्स से कि हमें वो जितवाएंगे, हमें लेके आएंगे, मगर मेरा ख्याल है गलत था। हम लोगों को नीदरलैंड का साथ दे देना चाहिए था। या लास्ट गेम में बांग्लादेश ने भी बहुत कोशिश की थी, बट एनीवेज अब पाकिस्तान आ गया है। अब मज़ा आएगा फाइनल में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के चांसेस हैं, नहीं तो पाकिस्तान तो कंफर्म है, इंडिया को देखना पड़ेगा। लेट्स सी क्या बनता है इंडिया का। सही है। सो सेमीफाइनल सिडनी में होता है या एडिलेड में, ये तो आज रात का मैच ही बताएगा। लेकिन इस मैच पर तज्ज़िया और तबसरे जानने के लिए BBC उर्दू की वेबसाइट पर आएँ। अब तक के लिए एडिलेड ओवल से इतना ही।